अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे दोस्तों, अल्लाह से मिलकर आप भी बढ़िया लग फजल, मैं भी बढ़िया हूँ। आज जन्नत जन्नत में कौन जाएगा, वाक़या है जन्नत में कौन जाएगा। ये ऐसी वाक़या है, इबरत हासिल होगा। जन्नत इतना आसान नहीं है पाना, जन्नत के लिए कुछ करना पड़ेगा। जन्नत के लिए कुछ करना पड़ेगा। जन्नत इतना मिलना आसान नहीं है। जो पेपर बच्चा देता है, इम्तिहान होता है, उसको कितना मेहनत करना पड़ता है उस बच्चे ही को पता, उस इंसान को पता जो मेहनत करता है पेपर के लिए। जन्नत किसके लिए बनाया, जन्नत कौन जाएगा, ये वाक़या सुने। दो दोस्त था, काफ़ी जिगरी दोस्त था। तो एक दोस्त क्या करता था, गरम गरम आग को पकड़ लेता था, गरम चीज़ को छू लेता था। एक दोस्त ने कहा, एक दोस्त मुझे समझ नहीं आता कि आप गरम चीज़ को पकड़ कैसे लेते हैं, आपसे हाथ नहीं जलता है, आपको हाथ क्यों नहीं जलता है, गरम चीज़ क्यों पकड़ लेते, कैसे पकड़ते हैं। वो दोस्त ने कहा, मैं आपको नहीं कह सकता। काफ़ी जिक्र किया, काफ़ी जिगरी दोस्त था, काफ़ी मेहनत किया, भाई मुझे बताइए आप गरम चीज़ को पकड़ कैसे लेते हैं, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है। जब दोस्त के काफ़ी गुजारिश करने वाले दूसरे दोस्त कहा कि भाई यही वजह है कि मैं गर्म चीज़ पकड़ता हूँ, मुझे नहीं जलता है, हाथ नहीं जलता है, कि मैं एक मालदार, तुम्हें पता है कि मैं मालदार इंसान हूँ, मेरे पास काफ़ी दौलत है। तो जब मैं अपने छत पे घूम रहा था रात के टाइम में, मैं क्या देखता हूँ कि एक खातून वो अपने गली में घूम रही थी। तो मुझे ख्वाहिश हुआ कि इस लेडी से मिलूँ, इस खातून से मिलूँ, मेरा ख्वाहिश हुआ। जब उस गांव के अंदर में परेशानी हुई, खाने पीने की परेशानी हुई, तो एक लेडीज़, वही लेडीज़ जिसको मैंने देखा था छत के ऊपर से, वो लेडीज़ आई। कहता, भाई आप मालदार हैं, मैं एक बेवा हूँ, मेरे पास 2 औलाद है, खाने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं, आप कुछ मदद कर दीजिए। उस लड़की ने कहा कि भाई आप मुझे मदद कर दीजिए। उस लड़का ने सोचा, मैं क्यों फ्री मदद कर दूं, कि उसका जहन में गलत था, उस लड़के का जहन में गलत था कि मैं क्यों मदद करूँ फ्री का। उसने मना कर दिया। दूसरे दिन फिर आया, भाई आप मुझे मदद कर दीजिए अल्लाह का वास्ते, कि मेरे बच्चे खाने पीने परेशानी है, मैं बेवा हूँ, मेरे शौहर इंतकाल फरमा गए। तो लड़का ने शर्त रख दिया कि खातून मैं दूंगा, खाने के लिए दूंगा, मगर मेरे साथ एक दिन गुजारना पड़ेगा, एक रात गुजारना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। खातून आई और अपने घर आ गई। फिर बच्चे ने भूख प्यास से कहा, अम्मी खाने की व्यवस्था कर दो, अब मैं मर जाऊँगा, अब नहीं बचूँगा, मुझे बचा ले। खातून, एक माँ, जो माँ जन्म देती है मेरे भाई और मेरे बहनों, उस माँ को पूछिए, औलाद के लिए कुछ भी कर सकता है, खुद पेशाब पे सोती है, बच्चे को सूखे पे सुलाता है। कितनी माँ का दिल तरफ गया। माँ गई, कहता भाई दे दे, मेरे बच्चे को भूखा ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, मैं जो तुम कहना चाहते हो मैं कर सकती हूँ। फिर लड़की दिल में सोची, अगर मैं गलत करवा लेती हूँ, गलत हो जाती हूँ, क्या पता अल्लाह मुझे माफ़ करे चाहे ना करे, मेरा बेटा ऐसे भी मर सकता है, भूखे प्यासे भी मर सकता है, अल्लाह चाहे तो, अल्लाह ना चाहे तो नहीं मर सकता है। मैं गलत क्यों करवाऊँ, अपना ईमान क्यों ख़राब करूँ उस बच्चे के लिए। घर वापस आ जाती है, घर वापस आ जाती है। तो अल्लाह से दुआ करते ही, अल्लाह खाने का तू ही देने वाला है, रिजिक तू ही देने वाला है, मैं एक बेवा, मैं बेसहारा, मैं कहाँ जाऊँ, इस नन्हे बच्चे लेके कहाँ जाऊँ। खातून जो कही रही थी, दिल से दुआ मांग रहे थे अल्लाह से, वही लड़का खाने के इंतजाम करके लेकर आता है। कहता, बहन मैं हर एक बुराई छोड़ता हूँ, आज से मैं तुम्हें बहन बनाता हूँ, कोई चीज़ तुम्हें ज़रूरी हो हमसे तुम मांगना, हमसे मांग लेना। तो खातून ले लेती है और दुआ करती है कि अगर सिद्दीक दिल से तुम अगर तौबा करते हो मेरे भाई, मैं गुनाह पे तौबा करता हूँ, आज मैं तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ
कि या अल्लाह मैं ये मुझे भाई कहा, ये मुझे बहन कहा, मैं इसको भाई बनाती हूँ, इस भाई को अल्लाह जहन्नम के आग से तो हिफाजत कर और दुनिया भी आग से हिफाजत कर। लेडीज़ ने, वो खातून ने उस लड़की के लिए दुआ की जो दरवाजे पाया उसके लिए दुआ किया, ये अल्लाह अगर दिल से तौबा करता है, ये मुझे बहन बनाया, अब मैं इसको भाई बनाती हूँ, अगर दिल से तौबा करता है गुनाह पे, इसको माफ़ी दे दे अल्लाह, मैं इसके लिए हक में दुआ करती हूँ कि दुनिया की भी आग और क़यामत को जिसके लिए हराम हो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मकसद मेरा वीडियो बनाना यही था कि आप लोभ लालच में फंस जाते हैं। शौहर आपके कम कमाता है तब किसी के चक्कर में फंस जाते हैं। आपको कोई लालची देता हो, भाई आप किसी को लालची ना दे, बहनों किसी के लालची में आप ना फंसे, अपना घर बार ना उजारे। अपील करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ, हम तमाम इंसानों को, यानी मुसलमानों को, तमाम इंसानों को अल्लाह सही समझ दे, बुरे काम से हिफाजत करे। और सबसे बड़ी दौलत क्या मेरे भाइयों? ईमान पे रहना, ईमान पे ही खात्मा हो जाना। लोभ लालच में ना बचे। मारने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह है। अगर रोज़ी आपके नसीब में है उतना रोज़ी मिल के रहेगा। कहने ज़्यादा सुनने का, अमल करने की तौफीक दे, मुझे भी अमल करने की तौफीक दे। हमेशा कहते हो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। क्यों कहता हूँ? एक भाई सीखता नेकी आपको मिलेगा, नेकी मुझे भी नेकी मिलेगा। खास फ़िलिस्तीन वाले के लिए सभी इंसान उनके लिए दुआ करें, फ़िलिस्तीन वाले के लिए जो अभी उन पे क़यामत आई हुई है। अल्लाह हम सबको दुआ उनके लिए जो बेहतर हो, अल्लाह उनको बेहतर करो, और जो दुनिया से पर्दा हो चुके हैं अल्लाह उनकी जन्नत में आला सला दर्जा दे।